क्या बात है, सब आ गए। वाह, 24, 24। वेलकम टू ऑल ऑफ यू again in the advanced मरमत क्लासेस। लोग कुछ लोग ये लोग जो हैं वो हमारे बिगिनर सेशन से इधर एडवांस में आए हैं और सबको मैं जानता हूँ। Actually, today I just plan to start this class. Actually, today I am not able to inform all of you, so because there are 70 of the participants have registered in this those course. From tomorrow, I will formally start these classes. But I welcome to all of you and most of our students who have already cleared their beginners classes. They are joining here. I hope that they know about the Marma science, the basics, like Akash Thakkar, Ankama Rao, Reema Banjara, and Hemlata, Akhila. I know these names, and so many of the name. I'm just Mahima Chaudhary. These names are familiar to me as I have interacted with them during my previous classes, and so many new participants are joining in this session, and I hope that someone is the fresh joining in this session. Kiran Lamsal is also a beginner student, and those who joined first time, I just want to actually I have given a Google form in which certain questions have put it. Those who directly joining the advanced class, they have to clear that, they have to fill that form. And due to my Google account disabled, and now my account is enabled, so I will check all the credentials who have given the answers in that Google form. So I will shortlist it. But uh, anybody of you, if you are not familiar to Marma science, basic knowledge, then I will advise to you to join my beginners class that is going on from tomorrow. तो जो भी व्यक्ति पहली बार मर्म विज्ञान की इस कक्षा में गलती से आ गए हैं और जिनको इसकी एबीसीडी पता नहीं है और जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है और उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी नहीं भरा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो कल से, आज हमने वहाँ इंट्रोडक्शन लिया, अभी आपसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन लेके अभी आपकी क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस कक्षा में चले जाएं जहाँ मैं एबीसीडी पढ़ाऊंगा, और यहाँ मैं एबीसीडी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ जो आए हैं ये सब एबीसीडी पढ़ के आए हैं मरमा की। तो यहाँ हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा वास्ट होता है। तो जिन लोगों को भी अगर पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग, मेरा अभी उनसे गुजारिश है, कोई टेंशन नहीं है, दूसरी क्लास इससे पहले चल रही है, उस क्लास में आप मुझे बता दें, मैं आपको उधर एनरोल कर दूंगा और मैं आपको वहाँ पे आपको ज्वाइन करा दूंगा। मैं आप सभी को म्यूट करता हूँ। आज हमारी क्लास बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि इसमें हम पूरे के पूरे आपके जो लोगों ने रजिस्टर किया है वो सब इसमें जुड़ जाएं। मैं पहले तो म्यूट कर दूं, म्यूट कर देता हूं मैं। म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट, म्यूट नो, यस। मैंने आपको ये बताया कि भाई, फिर दोबारा बताता हूँ, मैं एक बार आपका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों को जानता हूँ, उनका इंट्रोडक्शन नहीं लूंगा मैं, जो लोग नए हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन लूंगा। लोग हमारी पंचकर्मा की क्लासेस में भी आ रहे हैं, और अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें तो आप इधर पे हमको यहाँ पे भी दे सकते हैं। हमारी ये जो है, हमको यहाँ पे भी आपका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। मैं इसको, हमको आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, और चैट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन ऑन माई चैट बॉक्स ऑल्सो, सो आई विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन माई चैट बॉक्स ऑल्सो। तो आपका परिचय, आप सभी का एक बार परिचय मैं ले लूं।
फिर मैं इसको ऑफिशियली, इस प्रोग्राम को, इंट्रोडक्शन का है आज, बिगिनर्स से एडवांस में आए हैं कुछ लोग, कुछ लोगों की आवाज़ बहुत आ रही है, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, ये म्यूट हो रहा है, मैं देखता हूँ। म्यूट ऑल, नाउ पार्टिसिपेंट, नो। गाना बहुत बज रहा है भैया। हाँ बंद हो गया, अब बंद हो गया, ठीक है। तो मैं, जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं उनका परिचय थोड़ा सा लूंगा, क्योंकि आज मैंने अभी पहले भी लेक्चर्स में परिचय लिया है, तो बुरा मत मानिएगा, ज़रूरी होता है, परिचय लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो आपसे हमारा इंटरेक्शन भी होगा और हम आपको जान पाएंगे। तो ये हमारा जो है एक ऐसा सेशन है जिसमें हम आपसे परिचय लेते हैं, आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, आपकी ज्ञान को भी समझने का प्रयास करते हैं, और आपके साथ हम अच्छी तरह से पूरे के पूरे इस ज्ञान के प्रवाह में सीखते हैं और समझते हैं और अपने आप को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज तीसरा लेक्चर है ये मेरा। अभी इससे पहले एक पंचकर्मा का और एक मर्मा का हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया है। अलग अलग लोगों से हम जुड़ते हैं। आज एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि आप लोग चूंकि मर्म के लेक्चर्स में आए हैं, तो अगस्त ऋषि द्वारा लिखी हुई जो संहिता है मर्म विज्ञान की, वो तमिलनाडु की लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई है, और उसमें भी मर्म विज्ञान के बारे में विस्तृत वर्णन है। लेकिन देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो पुस्तक हिंदी में और अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी पुस्तकों का यदि ट्रांसलेशन होता तो कितना अच्छा होता, हमें कितना अच्छा लाभ मिलता। तो मैंने एक अभी तमिलनाडु की एक स्टूडेंट है, उनको मैंने कहा है कि आप हमें उस किताब को ट्रांसलेट करने में मदद करें। हम उस किताब की ट्रांसलेट करने की जो जो भी चीज़ें हैं वो हम उसको करते हैं। हमने एक अपनी फाउंडेशन बना रखा है, जो भी हम ये सब एक्टिविटीज़ से जो भी हमें जो भी आय होती है, उसको हम उन किताबों की पब्लिकेशन में, वेबसाइट को मैनेज करने में, और आयुष दर्पण के द्वारा जर्नल्स को चलाने में हम उसको आगे बढ़ाते हैं उस काम को। ये सब उसी का पार्ट है। तो उस पुस्तक को भी हम अपने इस ज्ञान के थ्रू हम इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। तो अब हम ज़्यादा लेट ना करते हुए, मैं कुछ हमारे साथ नए लोग ज्वाइन हुए हैं। वरुण ध्रुव, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? वरुण ध्रुव, from where you are, and what are you doing, and how you came to know about this science, and do you have previously appeared in my introductory classes? That's why I want to know that, are you understanding this science properly or not? वरुण जी, समझ में आ रही है आपको? जी सर। जी वरुण जी, आपने बिगिनर्स क्लास अटेंड किया? जी सर। किया आपने? मैं फाइनल ईयर का, जी सर, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। ये मेरा फर्स्ट क्लास है। और मर्मा का पहला क्लास है? जी सर। और मैंने डॉक्टर जोशी मर्म जो उनकी जो बुक्स पब्लिकेशन हुई है, तो मर्म विज्ञान की, और तो फिर मैं इंटरेस्टेड हुआ उस सब्जेक्ट के लिए। तो आपको इसका बेसिक नॉलेज है थोड़ा सब्जेक्ट का? जी सर, नॉलेज है। तो मतलब आपको मर्म की बेसिक नॉलेज है, मतलब मैं मान के चलूं, है ना? हाँ जी सर, बेसिक जो है वो मेरे को पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा थोड़ा पता है, धीरे धीरे ज्यादा पता होगा, थोड़े थोड़े से ज्यादा पता होता है। कृति सवसानी जी, you have attended my previous class or lecture in beginners class or not? You are directly joined this advanced class? Yeah, Kruti ji? Yes sir, I attended beginners Okay, class. Nice. I attend. Very nice. So it's very good. And Dr. Prabhat Patel, I am unmuting your mic. कुछ लोगों का मैं थोड़ा सा परिचय ले लूं, पहली बार आए हैं, मैं नहीं जानता, आप लोगों का भी परिचय हो जाएगा।
और जो लोग बिगिनर्स करके आए हैं उनसे हम कुछ आज पूछेंगे। आज वो हमारे नए वालों को जो पहली बार इधर आ रहे हैं, जो किताब पढ़ के आए हैं या थोड़ा बहुत मर्म का ज्ञान रखते हैं, उनको बताएंगे कि क्या होता है मर्म ज्ञान। मैं आपसे पूछूंगा और आप उत्तर देंगे, वो समझेंगे, और इससे आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। इसको आप ऐसे अन्यथा ना लें, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बाद लोगों को ये बात ज्ञान ट्रांसफर करें। तो जी प्रभात पटेल जी, कहाँ से हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से सर। क्या बात है, कहाँ पे इस हेलो, वक्त छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं आप? रायपुर में सर। रायपुर में रहते हैं। आपने मर्म के बारे में कुछ, आपको इंट्रोडक्शन पता है इसके बारे में, जानते जी हैं सर। आप इसके बारे में? जी, हाँ क्या सर, जानते हैं आप, मुझे बेसिक बताइए क्या नॉलेज है, होती है? बाकी सर ये पहला क्लास है सर मेरा। आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे तो एडवांस वाले हैं। आप बिगिनर्स में क्यों नहीं गए? बिगिनर्स की क्लास चल रही है, आप उसमें शिफ्ट हो जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी सर, सर लिंक इसका मिला था सर मेरे को, तो मैं आपको एडवांस ऐसा क्लास का। करूंगा, मैं और आपको सर बिगिनर का एक मैं क्लास अटेंड आपको हो पाया बड़ी था सर अदब और लास्ट। अदब अखलाक से आपको मैं उस क्लास में शिफ्ट होने की गुजारिश करता हूँ। आप जी जी इस क्लास के बाद आप मुझे पर्सनली में इनबॉक्स करना, जी सर। और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और आप उधर ट्रांसफर हो जाना, क्योंकि आपको फिर इधर दिक्कत आएगी, जी क्योंकि सर। मैं वही वही चीज इधर थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें डिस्कस करते हैं जो हमने बिगिनर्स में हमने कर लिया है। इसलिए मैं आपका थोड़ा सा, जो लोग नए आए हैं उनका मैं थोड़ा सा परिचय ले रहा हूँ। गलती से भी कई लोग यहाँ लिंक मिला और ज्वाइन हो गए हैं। तो आप प्रभात जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारा कल से ना वो बिगिनर्स का क्लास आज से शुरू हो गया है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया है मैंने उसमें। तो आप उधर मुझसे अभी आप अभी तुरंत आप, मेरा ये लेक्चर खत्म होगा, आप मुझे एक मैसेज जी सर। करना, मैं उस लिंक में आपको जोड़ दूंगा, और कल आप उसी लिंक में आप जुड़ना। इधर उधर दोनों जगह आएंगे जी तो सर। कंफ्यूजन होगा, है ना? तो आप उसको कंटिन्यूअसली अटेंड करना, ठीक है ना जी? जी सर। तो प्रभात जी अभी नए हैं। जी सर। ऋषभ केसरी जी, आप कहाँ से हैं ऋषभ जी, बताएंगे आप मुझे? जी ऋषभ जी, ऋषभ जी। हेलो। यस, आप अपना परिचय, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड यस सर। या सर मैं पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का। मैंने बहुत आपकी बढ़िया। बिगिनर क्लास भी मैंने ली थी। पूरा नहीं अटेंड किया था आपने? पूरा नहीं किया था? पूरा किया था सर मैंने, पूरा लास्ट तक किया था सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये हमारे जो है वो बिगिनर्स के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने पूरा हमारा लाइव सेशन अटेंड किया है, और इन्होंने पूरा, आपको अच्छा लगा हमारे लाइव बिगिनर्स की क्लास को अटेंड करने में? यस सर, आई पर्सनली फील आप सर, मैंने पतंजलि अपनी आप लाइफ में पतंजलि खुद से फील किया, मुझे बहुत एक फायदा हुआ। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। पतंजलि के छात्र हैं आप, स्वामी रामदेव जी के यहाँ पढ़ते हैं आप जी जरा सर। मुझे ये बताओ कि मर्म क्या होता है। आप परिवार, आप फेसबुक पे लाइव हो इस समय, मैंने आपको लाइव कर दिया आप लोग, तो आप जो भी बोल रहे हैं वो सब जा रहा है, अभी मैंने लाइव किया आपको। तो आप मुझे बताओ कि मर्म विज्ञान है क्या? जी सर मर्म वो बिंदु है जो जिन पे घात होते ही या तो बंदे की मृत्यु हो जाएगी, अगर उनका पोषण किया जाए तो आदमी उनको एनर्जाइज हो जाएगा। क्या यानी? जैसे आपने बताया था अधिपति, अधिपति को जैसे आप स्टिमुलेट करते हैं तो इससे हमारे ऊर्ध्वजत्रु जितने भी रोग हैं वो सब के सब क्योर होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जी जो इनके जो मांस शिरा, जो 5 जो चीजें इनके इनके जो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो पूरे बॉडी में फैल जाती है और हमें एनर्जाइज करती है उस चीज को। तो ये आपने मर्म विज्ञान को इस तरह समझा। और कितने बिंदु होते हैं शरीर में मर्म के? 107 बिंदु होते हैं सर। 7 बिंदु होते हैं। तो क्या हम 107 बिंदुओं के बारे में पढ़ते जी हैं? सर आपने तो बताया कि पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ तो सकते हैं, पर सर आपने जितना बताया हमें उतना नॉलेज है सर। क्या बताया मैंने? कुछ और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो वाइटल पॉइंट है, उनको हम नहीं पढ़ सकते। अच्छा,
जी सर। तो क्या नाम है, ठीक है, आपने जो समझा है वो बहुत अच्छा समझा है। अब मैं किसी नए अपने पार्टिसिपेंट के पास आता हूं जो पिछली जिन्होंने मर्म की क्लास अटेंड करी है, और मैं उनसे पूछता हूं कि वो क्या समझते हैं मर्म की। और जो लोग नए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो लोग इन क्लास को ज़रूर आप समझें और जानें। तो ये मैंने आपको फेसबुक पे भी, मेरे पेज पे ये लाइव चल रहा है, जूम का ये वर्जन मेरे पास है। ये इसलिए मैंने इसकी फ़ायदा लेते हुए मैंने आपको साथ साथ फेसबुक पे भी लाइव कर दिया है, ताकि आपको दूसरे लोग भी देख सकें। तो एनीवे, हम जो है अब नए जो हमारे साथ जो नए हैं उनको हम जोड़ते हैं इसमें, और उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या जानते हैं मर्म के बारे में। तो हमारे साथ अब जो है कीर्ति अग्रवाल जी हैं, वो बहुत ही उन्होंने पूरा कोर्स और पूरा सेशन अटेंड किया है। कीर्ति जी, आपने जो है वो, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, आप उसका उत्तर दें तो बेहतर होगा। थोड़ा सा इन लोगों में जो नए लोग हैं उनको समझ में आएगा कि क्या है मर्म विज्ञान, और आपने क्या मर्म विज्ञान को समझा, और किस तरह से ये आपको लगता है कि ये विद्या जो है वो लोगों के काम आ सकती है। एक मैं आपसे आज एक पत्रकार की तरह इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो आप इसको, अभी इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो अभी हम आपको थोड़ा सा, जी सर। ठीक है जी, और मैं देख रहा हूँ आपका जा रहा है कि नहीं, आप जवाब देते जाइए जी। जी सर, ये मर्म पॉइंट्स का सबसे पहले जो वर्णन आया है वो सुश्रुत संहिता में आया है। उन्होंने सिर्फ वर्णन किया है, इसमें चिकित्सा के रूप में कैसे हमें इसे यूज करना है इसके बारे में नहीं कोई वर्णन किया है। सिर्फ ये बताया है कि इस पर आघात लगने से क्या हो सकता है, क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मारियंती इति मर्माणी, ये इसकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि जो भी ये पॉइंट्स हैं इनमें किसी भी तरीके का आघात लगेगा तो मृत्यु की संभावना रहती है, और अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इनके जो जंक्शन पॉइंट है उनको भी मर्म की एक डेफिनेशन है। जो पॉइंट होता है जिसमें इन सब का जंक्शन होता है उसे मर्म कहा गया है। और इसको मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। और कुछ 5 भौतिक तरीके से भी इसे डिवाइड किया गया है। आग्नेय, वायव्य, सौम्य, सौम्य आग्नेय, और प्रभाव भेद से भी करा हुआ है, जैसे सध्या प्राणहर, कालांतर प्राणहर, रुजाकर, विशलघ्न और वैकल्यकर, 5 प्रकार के इस तरीके से भी डिवीजन किया गया है इन मर्म पॉइंट्स को। 107 मर्म होते हैं ये बॉडी में, अलग अलग स्थानों के मर्म बताए गए हैं। ये एक तरीके से एनर्जी पॉइंट हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स हैं। हमारी बॉडी जैसे पावर हाउस है, और ये इसके स्विच हैं। हमें राइट स्विच पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी को हमें स्टिमुलेट करने के लिए कौन से पॉइंट को दबाना चाहिए। तो इसी तरीके से इन सब की जो अगर हमें राइट नॉलेज होगी तो हम बहुत कुछ इससे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिजीज में भी इसकी ट्रीटमेंट के तरह यूज कर सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बहुत ही अच्छा आपने जो उत्तर दिया। और देखिए, ये जिन्होंने पहली कक्षा हमारी अटेंड की है, तो ये इसका एक प्रभाव दिख रहा है इन पे, कि ये पूरे के पूरे इन्होंने पूरा का पूरा मर्म विज्ञान समझा दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, यही फर्क होता है, अगर आपने उसको ढंग से सीखा है तो आप इसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं और भी किसी से आप ही मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो है कौन से वाइटल पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम जो है वो हम कहते हैं कि इन बिंदुओं को टच नहीं करना चाहिए, उनका थोड़ा सा नाम बता देंगे आप जी डॉक्टर सर, साहब? नाभि, हृदय और वस्ती, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली, नाभि, हृदय और वस्ती ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करते हैं। अच्छा, आई उसको थिंक नहीं सर करते हैं। यही। जी जी, उसको हम नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जी सर। वो जी सर। किस कैटेगरी में रखा जाता और है? महामर्म की कैटेगरी में सर। कितने महामर्म बताए गए हैं? ये मैं आपके जो एग्जाम लिए हैं मैं उसी के मैं दूसरों के लिए रिवीजन हो रहा है, जो लोग अभी इसमें ज्वाइन किए हैं और नए हैं, ताकि उनको सर थोड़ा सा समझ। 7 महामर्म, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत मर्म, अच्छे से हाँ। एक्सप्लेन किया है। जी। अब मैं अपने दूसरे जो हमारे डेलीगेट हैं, मैं उनको मैं बुला के उनसे
चाहूंगा कि वो अब मुझे बाकी अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, और ये हम इसको सेशन को हम इसलिए ऐसे चला रहे हैं क्योंकि इसमें हम इसलिए चला रहे हैं कि ये जो है आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा लगे और आनंद आए आपको, और आप जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे से ले सकें और बहुत ही इसमें एंजॉय करें आप। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपके एक्सपीरियंसेस को भी हम शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई किस प्रकार से आपने चीज़ों को सीखा है और किस तरह से आप लोगों ने समझा है, क्योंकि आज हमारे साथ कम लोग जुड़े हुए हैं और आज का पहला ही हमारा एक प्रयास है, और इस प्रयास को हम जो है वो इस प्रयास के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या सीखा है। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आपसे जानना what you have learned from me and what you think that what is the Marma science. So now I am came to the next my student, that is आकाश ठक्कर। आकाश ठक्कर जी, आपने बहुत बढ़िया आपने पेपर अटेंड किया, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी और आपने अच्छे आंसर्स भी दिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताएंगे आप मुझे? जी आकाश जी, आवाज आ रही है? ये जी सर। सब जी हाँ सर। आप ये बताइए कि मारियंती इति मर्माणी है, तो डॉक्टर साहब मारियंती इति मर्माणी है ना? मारियंती मर्माणी है जी सर। तो आप जो है तो इसको आप चिकित्सा में क्यों यूज कर रहे हैं? ये आप फेसबुक पे लाइव है, आयुष दर्पण जर्नल के पेज पे देख लो, आपको सब देख रहे हैं। आपको अभी क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी मैं लूंगा इसमें से। मैं इसको आवाज को म्यूट कर देता हूँ, मैंने इसको लाइव कर दिया है। जी वहां से किसी का क्वेश्चन आएगा तो पूछूंगा मैं आपसे। आज का हमारा यही है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन बनाना है। तो आप आकाश जी मुझे ये बताइए कि भाई इसको क्या जरूरत थी इसको चिकित्सा में लेने की? ये तो मारने वारने वाली चीज है, इससे तो आदमी को इंजरी हो जाए तो आदमी मर जाए। आकाश जी ऐसा क्यों है कि इसको चिकित्सा के रूप में लोग इसका जो है प्रयोग करते हैं? क्यों करते होंगे ऐसा? आंचल महेश्वरी जी हमारी बिगिनर्स की हैं, वो देख रही हैं, वो अभी उन्होंने बिगिनर्स का क्लास अटेंड किया है। आंचल जी आपका बहुत स्वागत है। ये हमारे एडवांस वाले जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो आप एंजॉय करिए इसको। आज मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूँ और जो लोग आए हैं नए आए हैं उनके लिए उनको एक बताना है कि भाई कुछ लोग इसमें बिगिनर छोड़ के एडवांस में आ गए। जी तो आकाश जी बताइए क्यों आपको लगता है कि चिकित्सा करनी चाहिए? आप फेसबुक पे लाइव में 40,000 लोग देख रहे हैं आपको इस समय में आयुष दर्पण जर्नल के पेज पे। ये देख लो, ये देखो, ये सामने मोबाइल पे। जी सर। जी सर। हाँ सर। सो मारियंती इति मर्माणी, आचार्य ने कहे है कि ये मर्मा से डेथ भी होती है, आघात भी होता है, जैसे इंजुरी भी होती है, सद्यो प्राणहर भी, और विषलग्न, जैसे वो मर्मा डैमेज होने से अगर हम कोई विषलग्न मर्मा है सपोज तो वो हो जाती है। तो ये आचार्य ने तो कहा ही है, पर साथ साथ जैसे डॉक्टर के जो लिमिटेड या एकदम कंट्रोल्ड इफ तो वो मारेति इति मर्माणी तो नहीं, मर्मा में तो अपने आप को स्टिमुलेट होने पे डैमेज भी कर सकता है और रिपेयर भी कर सकता है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। सो सर ये मेरा मानना है। तो हमको विजय यादव जी देख रहे हैं, दीप्ति ब्रजवाल हमारी स्टूडेंट देख रही हैं, 2 और लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी फेसबुक के जो हमारे जो लाइव देख रहे हैं स्ट्रीमिंग को, उनको बताना चाहता हूं कि ये लोग वो चिकित्सक हैं पूरे भारत के जिन्होंने हमारे बिगिनर्स क्लास को अटेंड किया है और आज वो एडवांस में है। आज वो आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए आप, ये है हमारी इसको बोलते हैं हमारी जो ये उपलब्धि है। तो अभी हम अब आपको अनपिन करते हैं और हम दूसरे को इसमें लेते हैं जो हमारे पिछले जो हमारे जो प्रतिभागी हैं। देखिए मैंने आपको मौका दिया है, आप इस वक्त फेसबुक पर लाइव हैं। आयुष दर्पण जर्नल में हम लेक्चर्स को लाइव करते हैं। आज हमने अपने डॉक्टर्स को लाइव किया हुआ है और लोग हमारे आधे घंटे पे लेक्चर्स होते हैं। 4 बजे डॉक्टर निगम आ जाएंगे, उससे पहले मैं इसको एंड करूंगा। तो मैं आप सभी को मौका दे रहा हूं कि आप अपना प्रस्तुतिकरण
इस जूम के माध्यम से लाइव फेसबुक पेज पे दे रहे हैं। तो मैं जो भी आपसे, डॉक्टर अखिला हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारा जो है वो बिगिनर्स का क्लास अटेंड किया है। अखिला जी, यू जस्ट कम ऑन द कैमरा एंड it's good that people can visualize you and let introduce yourself, and you just I am pinning your camera to the main screen. That's why everybody can spot you. Yes, now you explain that yes, your signal is little bit weak and your light is very coming from the back side. That's why your face is not clear. No problem. Anyway, you just explain that what you understand about the Marma science. Just explain. Yeah, now it's good. Now it's good. You are looking now. Your picture is clear. Yeah. Yeah. Just. Yeah. Namaste, sir, and टीचर good afternoon, मैं everyone. विद्यार्थी हूँ, आज आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ आपसे, आप मुझे सिखाएंगे। जी बताइए। आज मुझे कुछ Good नहीं आता। afternoon, everyone. And first, speaking of Marma, it is the it is the combination of Sira, Snayu, Mansa, Asti, and Sandhi. This is known as Marma. This is a Jivasthana where the prana resides, and whenever injury is caused to this area, it will either cause death or a pain similar to that of death. And many people will raise a doubt that Marayanti iti marmani, but why we will use it in treatment aspects. The thing is that whenever so as sir said in our first class, whenever a nuclear energy or nuclear atom or something, if we use it in a right way, it can be used for thermal plants and etc. But whenever it is used in wrong way, it can be used for nuclear bombs and all. So in the similar way, Marma is also very nicely explained. Actually, you just picked my my quotation. Yes, very nice. I am so happy. Yeah, thank you. that was yeah. I attracted to that so much, sir, in the very first class. And yes. next ये सब चीजें जो होती है ना दिमाग में, ये so in the same way we have yeah go through yeah. In the next in the same way we have to stimulate the marmas, which can be practiced under swamarmo or on a patient. And these marmas will either can be used in the deceased patient or as per preventive aspects. And total number of marmas is 107, out of which 7 are mahamarmas in relation with the chakras. Out of the 107 marmas, they have been divided under the predominance of Sira, Snayu, Asti. Like that, 107 are divided, and the other is that they are divided under Rujakara, Kalantara, etc. There 107 have been divided, and so far 37 from Urdhva-gata, and Prustha is 12, and for the chest and abdomen 14, and 11 for each of the extremity, combiningly 44. This makes 107 marmas. So some of the participants are watching in Facebook also. सोनल पटेल, नवीन सर, कोर्स में ज्वाइनिंग करना हो तो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? बिगिनिंग क्लास, हाउ इनरोल? आप इनबॉक्स करिए, हम आपको मैसेज भेजेंगे। इसमें इधर कुछ हमारे इधर से भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है फेसबुक में, मैं उनको भी अब लाता हूँ। मैं इधर मैं पहले इनको ये अनपिन करता हूँ। देखिए आपको बहुत लोग देख रहे हैं इस समय में, आप जो भी बोल रहे हैं वो इस वक्त डायरेक्ट लाइव है। ये अच्छी चीज है कि इस वक्त नेट हमको कोऑपरेट कर रहा है, और ऐसा होता नहीं है। इट्स नॉट यूजुअली happens that the internet connections are proper and everything is in proper way. So in this time everything is going proper, and Kirti Agarwal and many of the other scholars have explained very correctly. So now I am unpinning the video of and now I again come to the gallery view. I select Kiran Lamsal. Kiran Lamsal, you are a student from Nepal. So just introduce yourself, and what I am asking with you, just give the reply. Actually, so many people are visual. They are viewing you in Facebook live stream. So, what do you understand by the Marma science in brief? You want to teach me. I am a student, and you are a teacher. So, you just teach me what is the Marma science, and what do you think about this? You just on your video. I will pin your video, so you will be on the front screen. Yeah. You just on your video. वीडियो स्टार्ट करो भैया, नहीं होता है तो बोलना शुरू करो। यस, स्टार्ट टॉकिंग, जस्ट गिव योर थॉट्स।
Yes, Kiran Lamsal. So there is some problem in connection with the Kiran Lamsal. So now I come to Ankama Rao, and I know that she is also a beginner's participant. Ankama Rao, I am audible to you. You just on your camera. Sir. Just on your camera, I will pin Yes, sir. you, and you are now at the Facebook, and you just teach me what is Marma science, what you understand. Your actually network is very poor, but anyway, you just tell me what is Marma science. Sir, I am according to audible? Rajnikanth, it is described as. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. You are audible to me, sir. yeah. Good afternoon to one and all. And according to Rajnikanth, Marma can be defined as Jivasthanam to Marmasya. Means it is the site of life where the life will be present in that site is known as Marma. And Marma is the combination of 5 things, that is Mamsa, Sira, Snayu, Asti and Sandhi. Sandhi are the points of the combination of these elements are considered as Marma. Based on the presence of predominant tissue present in that, we can classify it into 5 types, that are Mamsa, Sira, Snayu, Asti and Sandhi. And based on the sthana of Marma, it is classified into 3 types: Shakagata Marma, Madhya Sharira Gata Marma, Shirogriva Gata Marma. And the another classification is based on the effect of injury on the Marma, that is Sajjo Pranhar Marma, Kalantar Pranhar Marma, Vishalyagna Marma, Vekalyakara Marma and Rujakara Marma. So very nicely. Vishalyagna Marma. Yes. You're very nice. You continue it. Continue. There are only 3 Vishalyagna Marma present in the body. If the Shalya is present in that place, we can remove that Shalya from that place, then the life of the person will be, then the person will die. These points are only Shepak Marma and Tapani Marma. We consider as Vishalyagna Marma. So We cannot very. stimulate the neck I am thankful. like I am thankful to you. And Matrika. You have articulated in a very, very nice way. And I hope that Kiran Lamsal has just started his video. Kiran Lamsal, I am audible to you. If you have started your video, then it will be good for all the viewers who are watching you on Facebook Live at Ayush Darpan Journal. I have given a platform of Ayush Darpan Journal because in this time nobody is live on that page. That's why I have just directly live through the Zoom, and so many of the people are on now the page. They are interacting with you by the Naveen Sharma and Udit Kumar Chetri, Manoj Kotecha, Kokcha, Prem Insa. Everybody is watching you. So whatever you are replying, that is on air now. So if you are performing well, and it is to the people, so in front of people, because I am not a teacher now, I am a student, and you are now a teacher. So anyway, I think there is a problem with Kiran Lamsal. So I just call to Dr. Rima Banjara. Rima Banjara, start your video, and next you be ready. I will call to you. Anybody who joined our beginners class, मुझे ये बताना है कि ये लोग इतने काबिल हो चुके हैं कि अब वो मुझे पढ़ाएंगे और मैं पढ़ रहा हूं उनसे. देखिए, ये है हमारी ये लॉकडाउन की ये उपलब्धि है जी. आइए, नहीं पहुंची आवाज? चलिए, कोई बात नहीं, हम दूसरे को बुलाते हैं. नेपाल के साथ कनेक्शन जुड़ने में प्रॉब्लम. हाँ, आप आइए रीना जी, आपका माइक वो करो, आप वीडियो. वेयर इज? यस. Now I am pinning your video. She is from Nepal. And just introduce yourself. Yeah, introduce yourself. You are now on Facebook. Yeah, a lot of people are watching you. Yeah, just introduce yourself and start. What is Marma science? Yes, I just want to know from you. Yeah. Namaste. I am from Nepal. Patanjali Ayurved Medical College and Research Center, Dulikhel. Just continue. According to me, Marma means vital points.
नेपाली में भी मर्म मेन पॉइंट ही कहते, मतलब तेरी बात का मर्म क्या है ऐसा ही कहते हैं। तो मर्म मीन्स मेन पॉइंट्स, बॉडी में जो भी मेन पॉइंट्स है वही मर्म है। और वो मेन पॉइंट्स मतलब सिरा, अस्थि, स्नायु का मिलन का स्थान है, और उसमें वो स्थान में एक वाइटल पॉइंट मेन पॉइंट होता है, उसको ही हम मर्म कहते हैं। उस पे आघात हो जाने से मृत्यु हो जाती है या फिर अपांगता हो जाती है। और आचार्य ने इसको ट्रीटमेंट के हिसाब से मतलब लिए नहीं कहा है, बट उसको सर्जरी करते वक्त प्रिजर्व करने के लिए, टच नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि वहां पे आघात होने से मृत्यु हो जाती है। और जो हमारे जनरेशन के उन्होंने की वजह से क्या क्या होती है, उसी के रिवर्स इफेक्ट होती है। जैसे विदुर मर्म पे आघात होने से बद्दा या हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है, तो उसी पे स्टिमुलेट करने से जो हियरिंग डिफेक्ट है वो ठीक हो सकती है। वैसे ही उन लोगों ने पता लगाया, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम इसको एक ट्रीटमेंट के तरह डेवलप, और उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, और जो उन्होंने अपने शिष्य को दिया, और जो आज हम सीख रहे हैं आपसे, मुझे यही लगता है। ये आपको सही लगता है? आपने बहुत अच्छा बोला, हिंदी आपकी अच्छी है, बहुत बढ़िया। नेपाल से आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने अपने ज्ञान को नेपाल तक पहुंचाया। देखिए आपने सीखा, बहुत बढ़िया। और मैं अब किसी और को बुलाना चाहूंगा। हमारे साथ जो है पुराने हमारे और भी दिख रहे हैं, इसमें कैमरा उनका ऑन नहीं है। हेमलता, डॉक्टर हेमलता, कैन यू? Namaste, sir. Yes, namaste. I am pinning to you. Namaste. And now you are live. Your screen is live on Facebook. So just tell me, what is Marma science? What do you think? Whatever you know, you just tell me. Now you are a speaker, I am a student. Yeah. Sir, Marma points are the vital points in the body where there is combination of Sira, Snayu, Sandhi, Asti, Marma. Asti is called Marmasthana, and the vital points are the Marma points is called the prana of these Marmasthana. Whenever you stimulate them, actually these points can be used to as a curative measures and preventive measures. Whenever we stimulate them, we can use them as curative measures and preventive measures. In both ways we can use. So sometimes, as earlier as you said, like nuclear can be used for thermoelectricity, and also it can be used as a bomb. So we should be very careful, because it may cause marayanti iti marma. As if you stimulate more, you may hurt the marmas. So we should carefully stimulate the marma wherever necessary. And whenever the marmas of the one particular point is injured, we'll have to stimulate the marmas of the other side of the body, and then we'll have to stimulate the marmas which are distant to those marmas. And in ladies, it has to be stimulated first on the left side, and for gents, it has to be stimulated on the right side. And marmas are divided into 5 classifications, like Mamsa Marma, Sira Marma, Snayu Marma, Sandhi Marma, Asti Marma. And according to the locations, and according to the critical conditions, like when they are stimulated or when they are high, it is going to affect the thing, like Sadhya Pranahara Marma, Kalantara Pranahara Marma, then Rujakara Marma, Vaikalyakara Marma, and Vishalagnya Karma. And whenever there is injury to these points, they may cause immediate death, or they may cause disability, and they may cause painful. And whenever, like example, Stapani Marma, Vishalagnya Marma, whenever there is, like as you said in Shravana Kumara and those things, when Dasharatha hits the arrow to him, thinking like it's elephant is drinking water, this Tapani Marma, he tries to remove the arrow and he immediately attained death. So like that, we'll have, there are different types of Marma. Like even Shiro Marma, upper extremity, we have 11 into 4, 44 Marmas, Urdhva Jatrugata Marmas, like Adipati, Stapani Marma, and what is that? Shanka Marma, Apanga Marma, Utshepa Marma,
Fana Marma, Avarta Marma, Shungataka Marma, Siyanta Marma. These points are there in Shiro Marmas. Like similarly in upper arm or lower extremity, we have Hamsa Marma, Kakshadara Marma, Urvi Marma, Ani Marma, Kurpura Marma, Indrabasti Marma, Manibandha Marma, Kshipra Marma, Talarudaya Marma, and Kurcha Marma. Likewise, there are different points. Similarly, in the chest and abdomen and the back. And there are Maha Marmas also, like Basti, Rudaya, Nabi Marma. And these Adipati, actually, it is located in the Shira, the point of where tuft of hair is there. So it actually increases intelligence and all those things. So it can be used for insomnia and many other Urdu Jatra Vikaras. Like even in Shankamarma, here it is at the level of the ear above, just that it can be used for migraine, to relieve migraine headache and so many other types of headache. And Kurpura Marma in the upper limb, we can use for metabolic disorders. Like it is situated in the Bahya Kurpura and Abhyantara Kurpura. There are two types, just located one finger, one angula below the medial is Abhyantara Kurpura Marma is located one finger below the process, bony point medially, and the Bahya Kurpura Marma is located just, you have to hold the thumb below the olecranon fossa, and the index finger should be along the crease of the elbow joint, and where the thumb, where the middle finger touches the outside the elbow, that is called the Bahya Kurpura Marma point. So in this way, there are different types of points where we can stimulate whenever necessary, depending upon the condition of the patient, and we'll have to give them confidence so that their pain will be reduced. And while stimulating the marmas, we'll have to ask the patient to take breathe in, deep breathe in and out. And also the time consumed for pressing or stimulating the marma is 0.8 seconds according to the cardiac cycle. And if we are not able to find out the 0.8 seconds, we can say Om Namah Shivaya, which will be equivalent to 0.8 seconds. And how many times we'll have to stimulate is 15 to 18 times, as you said, according to the respiratory system, respiratory rate. And also these marma points, we'll have to stimulate according to the patient's angula pramana, not our angula pramana, because their different patients will be there, different statures will be there. Depending upon their size of the angulas, we'll have to locate the marma and then stimulate the marmas, and we should help the patients in relieving their pain. Also, we have, so still we'll have to learn. I think, hope under your guidance, we'll learn so much more and better, sir. Any mistake, please. You are very nicely explained, and very nicely explained. Should I continue, sir? So you're very nicely articulated, very nice explanation. Prisa Chavi is saying Namaste sir, मेरा Zoom break हो गया था, so I had to leave from that side. I joined class here. तो प्रीसा जी, ये तो आज मैंने लाइव किया है. मैं अपने सेशंस को फेसबुक पे लाइव नहीं करता हूँ, क्योंकि आज ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ा रहे हैं, तो इनको हम एक्सपोजर दे रहे हैं. हम तो आज स्टूडेंट हैं, ये टीचर हैं, इसीलिए मैंने आज लाइव किया है. तो आप लोग इनकी वजह से आज आप देख पा रहे हैं. कल से मैं इस सेशंस को लाइव नहीं करता हूँ, क्योंकि इस समय कोई और सेशन चल रहा होता है. विकास महाजन इज आस्किंग, इज acupressure points? Yeah. Should I continue? Yes, one question. Somebody is asking. You have to answer that question. Okay. One question is somebody is asking from the viewers: is acupuncture points and marma points are same or any difference? Can you explain, Dr. Hemlata? One person is asking that as under your guidance, it is different. Yeah. So just tell Dr. It is different, sir. Yeah, it's different. Actually, the acupressure points are based on meridian based, and the marma points are separate points, and the technique by which we use that is also different. So because it is totally different. And Swati Jaiswal is thanks ma'am for knowledge. Actually, I hope that she's here in. There are 5 meridians on each side, sir. Yeah. Sir, there are 5 meridians
points on each side of the body with the central, so front and back. And depending upon that, there in acupressure, we give pressure. It's a technique, and we try to stimulate there, sir. But here we stimulate marma points, which has prana in it, and we'll have it carefully, sir. And it has to be So any of done any in of your Prata and question, if you have Sayankala. any question, you can ask in the Facebook Messenger comment box. I will take those questions, and I will ask to our Marma trainers who just completed the beginners class. So any of your question, if you have any question related with Marma science, and today I will put that question to my doctors who just taking a training of the beginners class and they came to the advanced class. So you can post your comments or questions in the message box. I will take those questions with your name and I will put that questions to our doctors. So thank you for all of the viewers. 50 viewers are watching in Facebook. And now मैं जितेंद्र कुमार जी के पास आता हूँ. जितेंद्र जी, आपने हमारा बिगिनर्स का क्लास अटेंड किया. आप अपना कैमरा ऑन करिए और आप जो है उसको आपको स्क्रीन पे लाता हूँ मैं. आप जो है वो फेसबुक पे लाइव हैं, तो आपसे बताएंगे, सुनेंगे, और आप जो बताएंगे वही लोग भी सुनेंगे. मैं आपको पिन कर रहा हूँ, ये मैंने आपको पिन कर दिया. आपका कैमरा ऑन नहीं है तो कैमरा ऑन कर लीजिए. आपका नेटवर्क भी बहुत पुअर है. चलिए आप स्टार्ट हो जाइए. क्या समझते हैं आप हमारे में? जी बताइए, आप शुरू करिए. हेलो सर, जैसा कि हमने बताया मरम थेरेपी, मरम पॉइंट्स, शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें जैसे कि संहिता में बताया उसमें प्राण अधिष्ठित होते हैं. अगर हम उन पॉइंट्स को हम ठीक से हम स्टिमुलेट करेंगे कंट्रोल्ड मैनर में तो एक एनर्जी की तरह काम करेंगे. अगर उन पर आघात होता है तो उनसे मृत्यु या फिर विकलता होती है. संहिताओं में चरक सुश्रुत संहिता में मर्मों को विभिन्न तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जैसे सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, वैकल्यकर, रुजाकर, है ना. और जो हमारी एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनमें जैसे 44 मर्म बताए हैं और मध्य भाग में बताए हैं 26 और ऊर्ध्वगत में 37. तो इन पॉइंट्स को हमें कंट्रोल्ड मैनर में ठीक तरीके से हमें इनको प्रेस करना है और स्टिमुलेट करना है. इससे पूरी बॉडी को एक हीलिंग की तरह काम करते हैं. और एक ये जैसे मैंने बताया कि एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है कि अगर हम इनको ठीक से हम स्टिमुलेट नहीं करेंगे या फिर आघात हो जाता है तो उतने ही घातक भी होते हैं. तो इस प्रकार मरम थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है नरिशमेंट के लिए बॉडी में, और जिससे कि अपने ऑर्गन्स है वो एक रीजनरेट कर सके. आप जरा ये बताइए कि जो आपने बिगिनर्स क्लास अटेंड किया है तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना आपको लाभ? आप यहाँ आप फेसबुक पे लाइव है इस समय, आपका वीडियो दिख रहा है. जी सर, ये क्लास अटेंड करने से पहले जैसे हम जब पढ़ते थे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सभी मर्मों को पढ़ा है. उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो सीखने को मिला है मर्म क्लासेस से, जब से फर्स्ट डे सेकंड डे से जब हमने मर्म पॉइंट्स को जानना सीखा, उससे ही मैंने उनको खुद के सेल्फ थेरेपी करनी शुरू करी. तो हर दिन करने से मेरे को अभी 10 दिन हो चुके हैं, तो 10 दिन करने में जो एनर्जी लेवल है वो काफी बड़ा है, और जो स्ट्रेस है वो काफी कम हुआ है, एंगर है वो काफी कम हुआ है. एक मैजिक की तरह मेरे को ये थेरेपी लगी है, जो मैं खुद पे पहले करके इसलिए देखा कि आप ये बताइए, आपसे तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, न मैं आपसे कभी मिला हूँ. लॉकडाउन में आपने ये सीखा और ये एक नए टेक्निक यूज करी हमने वेब की, और आपने, मुझे लगता है आप ये बताइए कि किस प्रकार से हमने आपको सिखाया और आप किस तरह से आप लाभान्वित हुए, क्योंकि हम तो आपसे मिले ही नहीं. सर, जो हमने क्लासेस में देखा, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि हम नेट पे एक सब हम हो रहा है, क्योंकि इतना इजीली एक्सप्लेन हुआ, इतना इजीली हम समझ पाए, और पता ही नहीं लग रहा था कि इतना इजीली कैसे हो गया. और खुद से करने में अब जैसे आपने सिखाया, जैसे हमने सिखाया, ये सब ऊपर वाले की महिमा है. ये हम कुछ नहीं करते हैं जितेंद्र जी, ये ऊपर वाला कराता है. और ये जूम पे लाइव भी जो किया है ऊपर वाले ने ही किया है. तो अब हम आपके कुछ और भी एक चीज को जो आपने सर, जी बोलिए. एक चीज को सर जो आपने एक्सप्लेन किया है कि एक मर्म को हम
एक क्वेश्चन 10-10 बार पूछते थे, लेकिन फिर भी आपने हर चीज उसको इजीली एक्सप्लेन करके बताया है, जो मतलब बड़ा ही एक क्या बोले, मैं जवाब वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। चलिए, तो मैं थोड़ा सा अभी और भी कुछ लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिन्होंने। कीर्ति जी, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपने बहुत अच्छे से स्वमर्म, आपको अगर आपका वीडियो मैं पिन करता हूँ, और आपने बहुत अच्छे से स्वमर्म के दिन मैं देख रहा था, आप हैं क्या इस समय? कीर्ति अग्रवाल जी, आप इस समय हैं? हाँ जी। कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और मैं आपको पिन करता हूँ। आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या होती है स्वमर्म चिकित्सा। आप जरा, लोग आपको देख रहे हैं, जरा उनको बता दीजिए जरा आप कि क्या चीज है। मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में, आप ही बताएंगे अब। जी, मैंने आपको पिन कर दिया। व्हाट इज द सेल्फ मर्म थेरेपी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इट अबाउट इट, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट सर सेल्फ? बताइए। हाँ हेलो, हाँ जी सर, कैन यू हियर मी? हेलो, यू आर ऑडिबल एंड हेलो। यस यस, आपको सुन रहा हूँ मैं जी। जी सर, हाँ जी सर, स्वमर्म चिकित्सा जो मर्म पॉइंट्स हैं उसको अगर हम अपनी बॉडी में डेली प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग में 107 पॉइंट्स है, उसमें से जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको हम डेली स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी फील करते हैं हम खुद को। बहुत सारे जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, सभी कुछ में हमें काफी फायदा होता है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए। हेलो, आपको सभी लोग, हाँ हाँ बोलिए, कंटिन्यू। हेलो, हाँ जी सर, जी हाँ जी सर। तो आप ये बताइए कि आपने इस क्लासेस को, आपने बिगिनर्स सबसे पहले क्लासेस जी सर वॉइस, जी जी बताइए जी, बताइए कैसे करते हैं, जरा बताइए। हाँ जी सर, हम सबसे पहले हेड से स्टार्ट करते हैं और अपने 5 फिंगर्स इस तरीके से पॉइंट करके यहाँ पे टफ्ट ऑफ हेयर सहस्त्रार चक्र तक प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इंस्पिरेशन के संग हम प्रेस करेंगे और एक्सपिरेशन के संग हम रिलीज करेंगे। ऐसे 15 to 18 टाइम्स हम यहाँ करेंगे इसे। देन हम यहाँ पे सीवंत मर्म जो अपना स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हाइपोथिनर मसल्स यहाँ पे रख करके और इस तरीके से हमें प्रेस एंड रिलीज 0.8 सेकंड का एक साइकिल होना चाहिए। 15 to 18 टाइम्स हम साइकिल रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम अपना विधुर मर्म स्टिमुलेट करते हैं। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। नेक्स्ट जी, आप नेक्स्ट बोलिए। विधुर मर्म स्टिमुलेट करना जी, ये अब बोलिए बोलिए। प्रेस एंड रिलीज 18 टाइम्स करेंगे इस तरीके से। उसके बाद सर हम अपना शंख मर्म, ये जो ईयर से एज से यहाँ ईयर से लेकर के यहाँ पर हमें एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई देगा, जहाँ पर हमारा ये स्पेक्स का जो स्पेक्स का बॉर्डर आता है, यहाँ पर 2 डिप्रेशन होंगे दोनों साइड में। इसे प्रेस एंड रिलीज करना है और हमें ये इंडेक्स फिंगर से करना है। इंडेक्स को ही हम जनरली यूज करते हैं अपने मर्म स्टिमुलेशन के लिए। नेक्स्ट हम अपांग है, अपांग पॉइंट अप्रोच हमारी एंड हो रही है दोनों साइड में, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर से 15 to 18 टाइम्स इसको हमें स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद स्थापनी मर्म है, स्थापनी मर्म दोनों आईब्रोज के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम स्टिमुलेट करते हैं 15 to 18 टाइम्स। प्रेस एंड रिलीज करेंगे, 0.8 सेकेंड का स्टिमुलेशन देंगे। और उसके बाद सर जो नेक के जो मर्माज है, इसको हम डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करते, प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर से इसको स्टिमुलेट करते हैं। इसको या तो हम मुंह में हवा भर कर इस तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर में, और टंग बाहर निकाल करके इस तरीके से हम नेगेटिव प्रेशर से स्टिमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो नेक के मर्म होते हैं वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली स्टिमुलेट करने चाहिए, क्योंकि हमें इसे हम डायरेक्ट प्रेशर नहीं देते हैं, इसमें आघात होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके बाद जो फीमेल्स है उन्हें अपने अपर एक्सट्रीमिटीज में लेफ्ट साइड से पहले स्टिमुलेट करना चाहिए, और मेल से उन्हें अपने राइट साइड में पहले स्टिमुलेट करना चाहिए। पहले हम अपना अंश स्टिमुलेट करते हैं। अपने जो ये वाला हैंड है इसको 90 डिग्री पे रख करके इस तरीके से इसको 45 डिग्री पे ऐसे करके यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर आती है वो हमारी नेक और शोल्डर के बीच में ज्वाइंट पे आनी चाहिए इंडेक्स फिंगर।
और उसके बाद मिडिल फिंगर जो सेकंड जो भी पॉइंट है इसी को हमें प्रेस करना है। ये हमारा अंश मर्मा का तो पॉइंट है। इसको हम 18 टाइम्स कर सकते हैं और अगर हम स्वमर्म थेरेपी कर रहे हैं तो उसमें 3 टाइम्स मच मोर इनफ है, अगर हमें डेली प्रैक्टिस करनी है तो। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया इसके बाद सर एक्सप्लेनेशन हम दिया आपने, इसी बहुत तरीके से अच्छा। उर्वी, आड़ी, कर्पूर, मणिबंध, क्षिप, तल, हृदय, ये सारे पॉइंट्स डेली हम अपना स्टिमुलेट कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स हम खुद को ले सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। मैं जो है वो दूसरे अपने दूसरे हमारे जो हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अब मर्म को जान चुके हैं बिगिनर्स के रूप में, मैं उनको लाना चाहूंगा। महिमा जी, आपने अटेंड किया था हमारा पिछला सेशन बिगिनर्स वाला? जैसा मुझे लगता है कि आपने शायद किया है। हेलो महिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, अटेंड किया था मैंने, बिगिनर्स के सारे क्लासेज अटेंड की। मैं आपको पिन कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा अपने, मैं पहले तो मैं आप सबके ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ और फिर मैं जिसका वीडियो अब जाने लग गया। मैं तो अपना क्या करता ना, उनको देखता था बाहर से तो चीज करता बाहर। महिमा जी आपको मैं पिन कर रहा हूँ। आप जो है थोड़ा सा हमें, आप अपना वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको मैं पिन कर देता हूँ, आपका वीडियो ऑन हो पाएगा? जी सर। हाँ, अब आपका वीडियो ऑन हो गया, आपको मैंने ये कर दिया पिन। आप जरा पढ़ाइए तो हमें क्या है मर्म, जरा बताइए कि क्या है मर्म। हमको तो कुछ आता नहीं है, हम तो सीखने आए हैं आपकी कक्षा में। थोड़ा हमें पढ़ाइए तो जरा, आपको क्या क्या मर्म होता क्या है। आप इस वक्त फेसबुक पे हैं, जो आप समझते हैं वो बताइए आप। जी, अपना परिचय जरूर दीजिए आप। अच्छा, ठीक है बोलिए। हमारे अंति मरवाणी, जैसे मरमा पॉइंट्स वो होते हैं जो बॉडी में जहाँ पे आघात होने से मृत्यु हो सकती है या फिर मृत्यु के समय की पीड़ा होती है, जिससे 6-7 दिन के अंदर भी डेथ हो जाती है, या फिर सद्य प्राण मर्म पे जैसे आघात हो जाता है तो उसकी सडन डेथ भी हो जाती है। तो जैसे स्नायु, अस्थि, धमनी और इन सबका मिलन पॉइंट होता है, उन्हीं को मर्मा बोलते हैं। जी बोलते जाइए, आप पढ़ा रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, आपको देखिए यहाँ सब देख रहे हैं, आप बताइए। बाद में आप ये लाइव सेशन देखेंगे आपको आपने क्या बताया। जी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही स्किन को अगर सही से स्टिमुलेट किया जाए जी महिमा जी, एक मिनट, मैं आपको अब अनम्यूट करता हूँ। आपका एक मिनट आपका ऑडियो, मैं आपका ऑडियो अनम्यूट करता हूँ। 1 मिनट। ये कुछ इधर से गड़बड़ हुआ है। चलिए मैं फिर आपको लेके आता हूँ। उससे पहले मैं दोबारा आपको लेके आऊँगा और तक मैं और किसी से पूछता हूँ, क्योंकि हमारे साथ में अभी महिमा चौधरी जी को दोबारा लेके आऊँगा। सुनंदा जी, आपने शायद, सुनंदा सीठी, आपने हमारी शायद बिगिनर्स की क्लास अटेंड की है और मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। और आप अपना कैमरा आप अपना कैमरा ऑन करिए। मैं आपको पिन कर रहा हूँ। आपको फेसबुक पे काफी लोग देख रहे हैं इस समय में, तो आप थोड़ा सा कैमरा स्टेबल कर लीजिए और अपनी लाइट्स, चेहरे पे लाइट अच्छी आ जाएगी तो अच्छा दिखेगा। और मैं आपको पिन कर देता हूँ। जी, ये मैंने कर दिया पिन आपको। और आप बताइए कि क्या है मर्म विज्ञान, आपने क्या सीखा बिगिनर्स क्लासेस में। जी हाँ जी सर, ये मर्मा का बहुत अच्छा आपने सब हमारे को पढ़ाया है। बहुत ही लॉकडाउन का हम बहुत अच्छे से इसका प्रयोग कर रहे हैं। मर्म बताया कि सुश्रुत संहिता में बताया गया है, शरीर स्थान अध्याय 6 में ये सब बताया गया है। अब फिर आपने बताया कि मर्मा क्या है। मर्म वो बिंदु है जहाँ
मांस, अस्थि, स्नायु, संधि और ये पांचों होते हैं। और आपने बताया कि मारयंती इति मर्माणी है, परंतु इसमें हमने प्राण ऊर्जा को स्टिमुलेट करना है। और आपने इसका हमें कि भास्कर गोविंद घाणेकर की टीकाकार हैं जिन्होंने सुश्रुत की टीक करके ये सब हमें बताया है। और ये जो मर्म बिंदु है स्विचेस हैं जिनको हमने स्टिमुलेट करना है। और ये टोटल हमारे 107 मर्म बिंदु बताए गए हैं। और ये जो मर्म चिकित्सा मैं आपको क्लिनिकली सारा बताती हूँ, बाकी ये सब मेरे जूनियर्स ने बहुत अच्छा सब एक्सप्लेन कर दिया है कि जब हम मर्म चिकित्सा के लिए रोगी हमारे पास आएगा तो सबसे पहले हमने उसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उसको लिटाकर उसकी चिकित्सा करनी है। और गर्भवती और रजस्वला में हमने उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। और इसके बाद हमने उसको सबसे पहले लॉन्ग और ब्रीदिंग के लिए बोलना है, 6 से 10 बार वो करे, जिससे उसका मानसिक रूप से अपनी बीमारी से ध्यान हट जाएगा और हमारे पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद हमने उसकी चिकित्सा करनी है। और ये जो स्टिमुलेशन है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव टाइप का। और जो हमने अपना स्वमर्म चिकित्सा करनी है वो हम कोशिश करें कि सुबह उठ के खाली पेट मल निवृत्ति से होकर नहा धोकर अच्छे कपड़े जो हों हमारे मतलब कि ढीले ढाले कपड़े पहनकर हम करें। और इसको हम 2 से 3 बार हमें सारे अपने मर्मों को स्टिमुलेट करना है। और ये हमारा सेशन 15 से 20 मिनट का चलता है। और रोगी को हम 2 से 3 बार हम रोगी की चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे सुबह सायं, और उसके अटेंडेंट को हम समझा दें तो वो दोपहर को उसके घर में भी कर सकता है। और सबसे जरूरी ये है कि जब हमने रोगी हमारे पास आएगा चिकित्सा के लिए तो जो उसकी बीमारी है उसका हमने मर्म का उत्प्रेरण पहले करना है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये जो हमारे सब मेन क्लिनिकल पॉइंट है। और इसमें हमें सबसे अच्छा है कि मर्म बिंदु को हमने फिंगर से करना है, जिसमें हम थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करते हैं। और फना मर्म में हम अपनी ये वाली जो छोटी उंगली है इसका प्रयोग करते हैं। और इसके हमारे को कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो दबाव है हमने 0.8 सेकेंड तक देना है। और सभी मर्मों को 15 से 18 से 20 बार तक मैक्सिमम हम दे सकते हैं। इसमें हमने जो हमारे मर्म बिंदु हैं उन पे हमने कुर्सी पे बिठाकर भी हम कर सकते हैं। और 5 साल से नीचे के बच्चे को हम कोशिश करें, हमारे पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं जैसे किसी को फ्रैक्चर है कुछ है तो उस एरिया का ना करके आसपास के हिस्सों को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे हमारे पास बहुत सारे अब कोविड के बाद जो पेशेंट आएंगे वो सब हम उनमें अपनी मर्म चिकित्सा करेंगे। और उससे पहले हम स्वमर्म चिकित्सा कर लेंगे। और हमें खुद को हेल्दी रहना है। मेन ये है कि हमें अब तक जब तक हमारे पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू होंगे उससे पहले हम स्वमर्म चिकित्सा करके खुद को हेल्दी कर ले और उसके बाद हम अपने पेशेंट्स पे ये सब करें। और इसके जो स्वमर्म चिकित्सा महामर्म आपने 7 बताए हैं जिनकी हमने चिकित्सा स्टिमुलेट नहीं करना है और वो अपने आप स्टिमुलेट होते रहते हैं। और इसमें जो टोटल है 107 मर्म है। जो अग्नि महाभूत वाले हैं, आग्नेय है वो 19 हैं, वायव्य हैं वो 11 हैं, जो चंद्रमा है वो हमारे एक्सट्रीमिटीज के हैं जैसे 44 हैं, और जो सौम्य है 33। डॉक्टर सुनिंदर ये आपने तो बहुत पढ़ा दिया। मैं तो मेरा तो दिमाग जो है वो घूम गया इतना पढ़ के। अब तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये यहाँ पे जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम आपको आ रही है कोमल पाहवा जी, अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस, तो इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप इस फेसबुक की कक्षा में ना आए, हमारी इस कक्षा में आए। यहाँ ऑडियो भी सही मिलेगा, वीडियो भी सही मिलेगा, इसलिए तो मैं फेसबुक पे लाइव करता नहीं हूँ। तो मैंने आपको एक दिखाया है कि देखो कैसे कैसे अच्छे अच्छे आपको ज्ञान दे रहे हैं लोग यहाँ पे। तो स्वाति जायसवाल ने आपकी एक्सप्लेनेशन की बहुत तारीफ की है। और विकास महाजन बार बार पूछ रहे हैं कि व्हेन नेक्स्ट बेसिक क्लास कंडक्ट बेसिक क्लास। विकास जी स्टार्ट हो चुकी है, यू कैन ज्वाइन ऑन दैट क्लासेस। नाउ आई केम टू द नेक्स्ट माय ट्रेनर रोहित दक्ष। रोहित दक्ष जी आपने शायद मुझे याद आ रहा है कि आपने भी कुछ न कुछ तो अटेंड किया है, आपने थोड़ा मुझे याद रहता है। हाँ रोहित जी। यस सर। जरा आप अपना नमस्ते सर। पिन करो और वीडियो आ जाओ इधर सामने। जैसा भी आ रहा है, ऑडियो तो कट के आ रहा है फेसबुक पे, पर आपकी शक्ल तो आ ही रही है।
जी, आप क्या जानते हैं मर्म के बारे में, हमें बताइए जरा। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका वीडियो कहाँ चला गया? हाँ, वीडियो ऑन करिए आप। सर जैसे जी, वीडियो ऑन करिए और आपको वीडियो को मैं पिन कर देता हूँ। आप इस समय फेसबुक पे आप एक एक्सपर्ट के रूप में अपना भाषण दे रहे हैं। यू आर नाउ एक्सपर्ट। यस, मैं आपको इधर देख रहा हूँ मोबाइल पे। जी बताइए। जी रोहित जी। नमस्ते सर। सर हाँ, जैसे जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि मर्म वो मतलब पहले बताया कि मर्म वो पॉइंट है जहाँ पर आघात होने से तत्काल मृत्यु हो सकती है या फिर कुछ समय के बाद हो सकती है, या फिर वहाँ डिसेबिलिटी हो सकती है उस पार्ट में, या फिर कुछ समय के बाद वहाँ पर लंबे समय तक वेदना हो सकती है। और इसका वर्णन जो है हमें सुश्रुत में मिलता है। इसका और आचार्य चरक ने जो है त्रिमर्म्य अध्याय में इसका चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया है, जो कि 3 मर्म में हृदय बस्ती और सिर। और मर्म क्या होता है? मर्म जो है, मर्म वो पॉइंट होता है जहाँ पर प्राण लोकेटेड होते हैं। और मर्म वो एरिया या पॉइंट होता है जहाँ पर मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का वो मेल होता है। उस पॉइंट या एरिया को हम बोलते हैं मर्म पॉइंट बोलते हैं हम। अगर यहाँ मर्म को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम पॉजिटिव स्टिमुलेशन देकर यूज कर सकते हैं, एक नेगेटिव। अगर हम वहाँ पर नेगेटिव स्टिमुलेशन देंगे तो वहाँ पर आघात होने से मृत्यु हो सकती है। और अगर हम वहाँ पे पॉजिटिव स्टिमुलेशन देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ऊर्जा का संचार होगा और वहाँ पे जो है एक एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे हम उसे चिकित्सा में भी यूज कर सकते हैं। जी रोहित जी, बहुत मैंने अच्छा बताया था सर एक्सप्लेनेशन ये दिया आपने। आप हमें थोड़ा सा, जी आपने बहुत अच्छा दिया। आपने पूरी कक्षाएं अटेंड करी थी आपने बिगिनर्स की? यस सर। आप कहाँ से हैं जरा आप परिचय दे दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं, सोनल पटेल पूछ रहे हैं कि कैसे आपने इस बेसिक कोर्स को किया, जरा इनको बता दीजिए जरा। सर मैंने आपका जो एफबी पेज था उस पे मैंने आपने सर्वे डाला हुआ था, वहाँ पर मैंने ये सारी डिटेल फिल की। उसके बाद मैं ज्वाइन हो गया था उसके बाद आप क्लास में। जी, तो सोनल जी आपको उत्तर दे दिया होगा। हमारे ये फेसबुक पे कमेंट आया है इसलिए मैंने ले लिया है। विकास महाजन जी कह रहे हैं डॉक्टर प्लीज सेंड लिंक। जरूर आपको लिंक मिल जाएगा। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। और मैं अब हमारे दूसरे किसी और को लाता हूँ, क्योंकि आज हमने सेशन जो है इसलिए प्लान किया कि इंट्रोडक्शन हो जाए और थोड़ा सा आपका एक्सपोजर हो जाए बाहर की दुनिया को। तो ऑडियो कट रहा है फेसबुक पे, लेकिन आपके वीडियोस बहुत साफ दिख रहे हैं। Krishna Vaderia, I think that you have also joined some of the lectures. Am I right? Yes, sir. हाँ, देखो हम सही पहचानते हैं। मोबाइल, अब अपना कैमरा ऑन करिए आप। हम इधर मोबाइल पे भी देख रहे हैं आपको। जी, जस्ट आप अपना कैमरा ऑन करिए और आप बताइए कि क्या कि ये कैसे हम किन मर्मों को बचाना चाहिए हमको और किन मर्मों का उत्प्रेरण करना चाहिए। थोड़ा सा बता पाएंगे आप? थोड़ा सा कष्टकर सवाल पूछ दिया मैंने क्या? थोड़ा सा अपना Sir, we have to stimulate. Yeah, just let introduce yourself. Actually the Facebook viewers not know you about you. Yes, introduce yourself. Introduce yourself. Yeah, I am Krishna Vadaria and I am a student of BMS. Yes, and just give me the answer whatever what I have asked with you. Sir, we have to stimulate some selective murmur points only. सारे हम stimulate नहीं करते ना, और जिनको करते हैं उनको फायदा होता है उनसे ना। हाँ। आपको अच्छा लगा मेरी क्लास अटेंड करके या मैंने बोर किया आपको? ये बताओ आप जरा सबको। बोर किया तो बोर किया बता देना इधर, कोई ऐसा टेंशन नहीं सर, अच्छा लगा था। अच्छा लगा, चलो आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया, आपने सीखा, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास कुछ और भी हैं तो मैं उनको भी ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी अनलिमिटेड टाइम है। अंकित त्यागी, यू आर फ्रॉम विच कॉलेज? अंकित जी कहाँ से हैं आप? किसी को आवाज नहीं जा रही है। कृति सवसानी, I think you have joined our
beginners class, and if am I right, then you just start your video and tell me, आपने नहीं ज्वाइन किया था श्रुति जी? हाँ सर, किया था मैंने तो किया पूरा था, तो आप बिगनर्स। पूरा किया ना? तो मैं आपको इधर पे पिन हाँ, कर रहा हाँ। हूँ मैं, और मैं आपको इधर पे पिन कर रहा हूँ, और आप अपना वीडियो स्टार्ट करो, हाँ। मैंने आपको पिन कर देता हूँ मैं, और आप बताओ कि क्या क्या आप जानते हो मर्म विज्ञान के बारे में, क्या सीखा आपने, बताओ आप जरा। सर सबसे पहले तो थैंक यू आपको। हाँ, एक मिनट, हाँ चलिए आप बताइए जी। और मर्म विज्ञान मतलब आपने जो पहले डेफिनेशन की थी, कहा था उसका, मार्यन्ते इति मर्माणि, मतलब कि वो है उस पे आघात लगने से इंसान या तो इंजर्ड हो, उसकी डेथ होती है। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस, मोस्टली 107 मर्मास है हमारी बॉडी में, पर हम सभी से स्टिमुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ सिलेक्टिव वन से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जी, आप मुझे कुछ मर्म बिंदु का स्टिमुलेशन करके बताएंगे जरा? अधिपति स्टिमुलेट करके दिखाओ जरा, आप इधर देख रहे हैं सब, 2-4 मर्मस्थली के बारे में स्टिमुलेट आता है? हाँ, अधिपति मतलब यहाँ पे हमारे हेड में यहाँ पे होता है, 5 फिंगर को साथ में लेके और यहाँ पे प्रेस करना है विथ इनहेल एंड एक्सहेल। हम जब प्रेस करें तब इनहेल करना है, और प्रेस करें तब इनहेल, और जब हम हाथ उठाए तब एक्सहेल करना है, ऐसे हमको करना है। और आप विधुर मर्म दिखाओ, कहाँ पे होता है विधुर? विधुर मर्म यहाँ पे हमारे कान के पीछे, यहाँ पे जो है यहाँ कान के पीछे होता है, थंब से हमको स्टिमुलेट करना होता है। When we press it, we have to inhale, and when we release, we have to exhale. बहुत बढ़िया आपने स्टिमुलेशन, बहुत बढ़िया आपने बताया लोगों को। देखो आपको सब देख रहे हैं, आपको आपने नीलेश निगम जी, सर काइंडली टेल मी द आईडी एंड पासवर्ड ऑफ दिस जूम मीटिंग। नीलेश जी, अब तो ये आज की मीटिंग बहुत खास नहीं है, आप आना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप ज्वाइन कर लो। नीलेश निगम जी को मैं भेज देता हूँ, इन्होंने हमारा बिगिनर्स क्लास ज्वाइन किया है, तो मैं इनको भेज देता हूँ, और इनको मैं लाना चाहता हूँ, ये इधर आना चाहते हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जरूर आपके लिए मैंने पूरा टाइम आज सेव कर रखा है, और मैंने किसी को, और अभी कोई लेक्चर हमारे अभी इस समय नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको जरूर लाऊंगा। मैं आपको पहले देखता हूँ आप हैं कहाँ, नीलेश निगम। तब तक आप बताओ कुछ और, बताओ और क्या जाना आपने, क्या सीखा आपने, बताओ आप लोगों को, तब तक जब तक मैं इनको इधर जोड़ता हूँ। जी डॉक्टर साहब, कृति आप बताओ। हाँ सर, उसके क्लासिफिकेशंस होते हैं। मर्म जहाँ पे होता है, सर्जरी के टाइम पे हमको देखता है कि अगर वहाँ पे कोई इंजर्ड हो तो सर्जरी वहाँ पे उस जगह पे नहीं करनी चाहिए, और ध्यान से करनी चाहिए। इन फीमेल्स, अगर फीमेल है तो उसको स्टिमुलेट लेफ्ट साइड पे पहले करना है, अगर मेल है तो उसको राइट साइड पे स्टिमुलेट पहले करना है। अच्छा, तो ये आपने ये अगर मर्म के प्लेस पर बोलो आप। मर्म के प्लेस पे अगर इंजरी है तो उसके बाजू में और एल्स दूसरे प्लेस पे उसको स्टिमुलेट करने की ट्राई करनी चाहिए। उस पर इंजरी है तो वहां पे मर्म स्टिमुलेट नहीं कर सकते। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं अब जो है ये आपके कुछ जो वो और आपको कैसा लगता है कि आपने कभी इसको स्टिमुलेट किया, खुद अपने अधिपति, अपने मर्मों को स्टिमुलेट किया आपने?
हाँ सर, आपने कहा था कि आप भी अभी सुबह सुबह लॉकडाउन में करते हो, तो हमने भी ट्राई किया। मैं अभी स्टूडेंट हूँ 3rd ईयर की BMS, तो अभी मैंने सुबह सुबह उठ के 6 बजे से स्टार्ट कर लिया स्टिमुलेट करना। सभी मर्म प्रॉपरली 5-6 बार स्टिमुलेट करती हूँ। जी जी जी, तो मैंने अभी ये लिंक जो है अपने फर्स्ट बैच को भी शेयर कर दिया है। कुछ लोग वहाँ से भी जुड़ जाएंगे तो उनके भी वो भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। हालांकि अभी मैंने तुरंत शेयर किया है। तो ये कुछ लोग नीलेश निगम जैसी, नीलेश निगम जी मैंने अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर किया है, आप आ सकते हैं। और आप इसमें, क्योंकि हमारे पास अभी आधे घंटे का समय है, आधे घंटे के बाद ये सेशन एंड करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे उसके बाद डॉक्टर US निगम आ जाते हैं, तो मैं उनके सेशन को बाधित नहीं करूंगा। आप में से जो भी इधर आना चाहें वो आ जाएं। और यहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने आना है। तो मैंने ये लिंक आपको शेयर किया हुआ है, दोनों ही ग्रुप में कर देता हूँ मैं। लेकिन ये आज ही के लिए ग्रुप ये लिंक रहेगा, कल से आपको ये लिंक नहीं मिलेगा, तो आप आ सकते हैं जो लोग आना चाहें। फिलहाल मैं और किसी को जोड़ता हूँ, पद्मा, आई थिंक पद्मा ने भी ज्वाइन किया था हमारा क्लास। पद्मा, मैं सभी का आज थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहूंगा। सभी अपने, यू जस्ट स्टार्ट योर वीडियो। Yeah, you just start your video and join. Yeah, Padma, I'm audible to you. पद्मा जी को आवाज नहीं जा रही है। पद्मा जी, okay, no problem. Padma is not. Ritika Manjula, I think Ritika Manjula is also our previous, आप हमारे प्रीवियस क्लास में थी। आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। आपसे भी कुछ हम जानकारी लेंगे, क्या है मर्म विज्ञान, क्या आप जानते हैं, उसको थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नहीं कर पा रही, चलिए कोई बात नहीं। तो अंका मारा, सॉरी हेमलता, यू हैव एक्सप्लेन। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते, किधर हैं आप? ये अपना वेरी नाइस। मैं आपका मोबाइल को पिन करता हूँ। यस जी, अब आप बताइए, आप शुरू करिए, आप बताइए क्या है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए, आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा सा आप बीच में आइए, कैमरे के बीच में आइए। हाँ, ये हो गया। अब जरा फेसबुक पे लाइव है, आप जरा बताइए क्या है, हम इधर सुन रहे हैं। Yeah, namaste sir, and first of all let me thank you for this wonderful session. घर में बैठ के ये हम इतने सारे सीख रहे हैं। We are lucky to have you as our guru. And since we are all Ayurveda practitioners, yeah, Marma is a part of Ayurveda. We are very proud about it actually. Yes, ठीक से बिना learning Marma Vignana, we used to run to learn acupressure, acupuncture, Suzu things. And now we came to know that the basic science is ours only. Those people have taken our science and modified, and they are making use of it. So it becomes every Ayurvedic physician has to learn Marma therapy, and they should adopt, and the science should reach each and every person of our country. And many things have been by all my colleagues. So whatever is not covered, I try to say few things. Okay, so our science is, as per our Ayurvedic science, we say everything is Panchabhautik. Similarly, a human being is nothing but a child of nature. So even we are also Panchabhautik. Similarly, the marmas are nothing but they are the energy points or energy regions in the body. So the energy regions is a combination of, as you all said, Mamsa, Asti, Sira, Snayu, even Damani has been included by one of the Acharya. So the particular point, the Urja in that space is karma. So as everything has a positive and a negative aspect, even Marma points will also have the same. It applies to the Marma point also. So, and also the whole universe is governed by two gunas. One is Tejo Guna, another is Saumya Guna.
Saumya Guna by Chandra, Teja Guna by Surya. Similarly, in our body also, so for the Chikitsa purpose, we can make use of these Saumya Guna as well as Tejo Guna. So few of the marmas are dominant with the Tejo Guna, few of the marma points are dominant with the Saumya Guna, and many of the points are dominant with both the gunas. So it becomes easy for us by stimulating whatever is required to be elevated, we can use that particular guna, and whatever has to be bring down, we use those particular points. And the energy level can be, for example, like in thyroid problems, in sugar problem, kidney problem. So many of these points need to be balanced. There we can make use of the Saumya Guna. So as a practitioner, practicing for, so these practical points attracted me a lot. And also, since I run a Panchakarma, so my therapy, it becomes our duty to stimulate all the marmas in every patient, and then we can train our therapists also, like where they should not put more, or which are the points which are very vital, they have to be protected, because most of them, they do some simple diploma course and come without much anatomical knowledge, they start putting pressure throughout the body. So we can request them to learn these things, or we can make them learn. It will be very useful for every patient if the therapist also learn these things. And also, being a lady doctor, and it has been already highlighted by other doctor, like pregnant ladies, it should not be exposed, since pressure will fall on the fetus, and the chance of abortion, miscarriage, or disability in the fetus, avoid doing on pregnant ladies. And one more thing which attracted me, usually we get nowadays the low backache complaints, and how to stimulate the low back, the fist with the thumbs up position, what you have shown. Actually, because of over professional work, even I was prone to slip disc. So with the thumbs up position, what was shown, when I done on my own, I got lot of relief from back pain, because of this COVID, throughout the day we are sitting and listening to so many sessions. So I started getting little low back pain, and after you showed me the way we have to massage the back, I followed that, and I found lot of relief with that, sir. So I'm very convinced that these marma therapy, we are going to provide lot of relief to my patients also. These are the practical experience what I have catch out of your session, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Doctor. You just explained very, very nicely. Yes. And your audio was very clear. And so I just now invite to other speaker, other expert who is now executed. Doctor, I already I think that somebody is telling that Dr. Neetu Agrawal, yeah, Dr. Neetu Agrawal आपने अभी ज्वाइन किया है. जी, आप अपना वीडियो स्टार्ट करिए. डॉक्टर नीतू जी, आप अपना वीडियो स्टार्ट करिए. जस्ट स्टार्ट योर वीडियो. चलिए तब तक till then Amrita Deshmukh, I want to invite Dr. Amrita Deshmukh. Dr. Amrita, you start your video. Just start your video. Neetu Agrawal, yeah, Neetu Agrawal, just start your video. Yeah. ये दीक्षित साहब भी आ गए हैं. ये हमारी दीक्षित साहब, ये हमारी जो है नई एडवांस की क्लास है, तो इसमें हम पुराने अभी मैंने लिंक शेयर किया. आप लोगों को बुलाना नहीं चाह रहा था मैंने, क्योंकि फेसबुक पे लाइव है और आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. एज ए एक्सपर्ट आप बता रहे हैं, तो मैंने जोड़ा है. तो डॉक्टर नीतू अग्रवाल, आपका अगर
कैमरा चालू हो गया हो तो आप कैमरा को चालू करिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी 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 आपका यस यस यस। ये आपकी अभी एडवांस की क्लास है, ये हमने शुरू की है और ये आज इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसमें अगर आपको मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो थोड़ा सा बताइए कि क्या है मर्म चिकित्सा। मैंने आपको यहाँ पे पिन कर दिया है। आज लोग पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जी जी सर, मर्म बॉडी के कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु का मिलन होता है। ये इन पॉइंट्स पे हम किसी भी समय प्राण को लोकेट कर सकते हैं। और मारियंती इति मर्माणी, अगर इन मर्मों पे आघात हो जाएगा तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन अगर हम इस पे एक निश्चित प्रेशर देंगे तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, थेरेप्यूटिक होता है। और मर्म कई तरह के हैं, जैसे सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर मर्म और वैकल्यकर मर्म, शल्यघ्न मर्म। अलग अलग तरह से आघात होने से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके बाद सर आपने बताया था कि कुछ सिर के मर्म होते हैं और 8 मर्म सिर के बताए हैं। इसमें अधिपति, सीमंत, विदुर, शंख, अपांग और स्थपनी और फणा मर्म है इसमें। और उसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्म, लोअर एक्सट्रीमिटीज के मर्म। जरा आप उन मर्मों को जरा दिखा दें, जरा आप कुछ मर्म दिखा दें आप जरा इनको। आप फेसबुक पे लाइव हैं, आप फेसबुक से तो आप आई हैं अभी। अधिपति जी सर, अधिपति मर्म, सीमंत मर्म, विदुर मर्म, शंख मर्म, अपांग मर्म, स्थपनी मर्म, श्रृंगाटक मर्म और फणा मर्म। ये 8 मर्म सिर के हैं। उसके बाद आपने अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्म बताए हैं। ये अंश मर्म, फिर एल्बो से 8 अंगुल ऊपर उर्वी मर्म, 4 अंगुल ऊपर आणी मर्म, ऊपर मर्म, अभ्यंतर और बाह्य। उसके बाद इंद्रवस्ती मर्म, मणिबंध मर्म, क्षिप्र मर्म, तल हृदय मर्म। ये अपर एक्सट्रीमिटीज के मर्म। जी सर। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। पद्मा कह रही है कि मैं, अमृता जी आ गई हमारे पास। तो अमृता जी, नाउ यू कम टू द मेन I'm just pinning your video. Yes, Amrita Deshmukh. Yes. Let introduce yourself. You have joined our beginner class, I think ना? आपने beginner class join किया था ना? नहीं, एडवांस भी किया हुआ है सर, एग्जाम दिया मैंने कल। आप तो अभी इनवाइटेड एक्सपर्ट के रूप में आए हैं यहाँ पे आप। ठीक है ठीक है। नहीं सर नहीं। अभी मैंने आपको लिंक शेयर किया है, तो अभी जो इनवाइटेड एक्सपर्ट हैं आप आज। तो आप जरा सा आप एक्सपर्ट हैं आप ना, तो आप बिगिनर में हैं ना आप एडवांस में हैं। आपको एज एक्सपर्ट बुलाया मैंने, अभी लिंक शेयर किया। तो जो भी आए वो एक्सपर्ट है हमारे। थोड़ा सा आप बताइए कि क्या है ये मर्म विज्ञान और कैसे इसका चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। कोई फ्रोजन शोल्डर का मरीज आएगा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, जरा आप बता दीजिए। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कैमरा भी ऑफ कर रखा है और ऑडियो भी ऑफ। हाँ सर, जब फ्रोजन शोल्डर का अगर मरीज आया तो उसका अंश मर्म और ऊपर लोग आपको जाने कैसे? अपना नाम तो बताओ, कहाँ से हो तो बताओ। फेसबुक में। अच्छा, ओके। माय नेम इज अमृता देशमुख, आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बताओ सर अभी फ्रोजन शोल्डर का। जी बताओ आप बताओ। हेलो, बताओ स्टार्ट। हाँ, फ्रोजन शोल्डर में हम हमारा अंश मर्म और आंतर कुरुपर और बाह्य कुरुपर और इंद्रबस्ती दबाएंगे। उसके साथ में हम त्रिकाटिका भी हमारा मर्म स्टिमुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जरा करके तो बताओ, हमें तो आता ही नहीं है। ओके बताती हूँ। ये जो हमारा हैंड है उसको 90 डिग्री में
ले, और यहाँ से ये हो गया हमारा अंश मर्म। दूसरा एल्बो जॉइंट के यहाँ पे टूवर्ड्स हमारा मणिबंध यहाँ होगा अंतरकुर पर। यहाँ से ये हो गया बाह्य कुर पर, और यहाँ से 4 अंगुल नीचे ये हो गया इंद्रबस्ती। पेशेंट हेलो सर। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर हाँ है, सर। तो आप क्या कौन सा हाँ। मर्म दबाना प्रेफर करोगे? उसका कौन सा मर्म स्टिमुलेट करोगे? इंद्रबस्ती सर। इंद्रबस्ती एक बार दोबारा जरा बता दो। जरा आपकी वीडियो बहुत अच्छी आ रही है, आप बैठे हुए हो, सब देख रहे हैं आपको। जरा इंद्रबस्ती कैसे करते हैं जरा सबको बताओ। हाँ सर, एल्बो जॉइंट से हम 4 अंगुल नीचे जाएंगे, और हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वहां से अगर 12 अंगुल ऊपर आएंगे तो वहां पे हमें इंद्रबस्ती मिलता है। उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी साइड से हम प्रेस करेंगे थंब से। क्षिप्र मर्म कैसे स्टिमुलेट करेंगे? क्षिप्र मर्म, हाँ क्षिप्र मर्म ये ऐसे। दिख रहा है सर? दिख रहा है। आप क्षिप्र मर्म कब स्टिमुलेट करते हैं हम लोग? क्षिप्र मर्म अगर कोई पेन रिलीफ करना है तो क्षिप्र मर्म ज्यादा यूज किया जाता है। थायराइड में नहीं करते? थायराइड में इंस्टेंट कोई भी, हाँ थायराइड में भी करते हैं। अच्छा, चलिए आपने अच्छा बताया। आपको लोगों ने देखा भी। थोड़ा सा आपको अभी और पढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ दीक्षित साहब जुड़ गए। दीक्षित साहब, मैं आपका ऑडियो ऑन कर रहा हूँ। दीक्षित साहब आप अनम्यूट हो गए हैं, और आपको मैं पिन कर रहा हूँ आपके कैमरे को। अब आप आ जाइए मेन स्क्रीन पे। जी कि आप जी, आज नमस्कार। इनवाइटेड स्पीकर हैं। आप इनवाइटेड स्पीकर हैं आज। जी सर, सर आप थैंक बता यू। दीजिए जरा मर्म के बारे में, क्या क्या जानते हैं? हमें तो कुछ आता नहीं, हमें पढ़ाइए सर आज। सर ऐसा मत कहिए आप। कैमरा सर थोड़ा सा, हम लोग जो है कैमरा थोड़ा सा सही रखिएगा। आप फेसबुक पे भी लाइव है इस समय जी। एक सेकंड, कैमरा स्टेबल कर लीजिए सर। हाँ यस, थोड़ा चेहरा सही आया ना तो देखें। आप परिचय दीजिएगा जरा अपना, और आप शुरू हो जाइए। सर मैं राजस्थान से हूँ सर, राजशहर से बिलोंग कर रहा हूँ। डॉक्टर CK दीक्षित, मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं। और अभी कोरोना की जो ड्यूटी है क्वारंटाइन सेंटर पे, वहां पे जाके आ रहा हूँ मैं। और इन दिनों बड़ा अच्छा सदुपयोग करने का मौका मिला मुझे आपके मार्गदर्शन के अंदर। बहुत प्रभावित हूँ मैं। शिक्षा की प्राथमिक जानकारियां जो आपने जिस तरीके से हमें बताई हैं, ऐसे लगता है कि कुछ समय के बाद में हमें इसको मुख्य धारा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। सर थोड़ा सा इसका जो है वो, आप तो पहले भी जयपुर में आपने कुछ सीखा भी है, और आपने तो दोबारा इसको ज्वाइन किया है। थोड़ा सा आप इनको बता दीजिए कि मर्म विज्ञान क्या होता है, और कैसे ये हमारे चिकित्सक जो देख रहे हैं यहाँ पे, कई लोग, धनंजय कुमार श्रीवास्तव इज ऑल्सो वाचिंग ऋषिकेश से, स्वास्थी जायसवाल जी, आप डेस्परेट मत होइए, आपको लिंक मिलेगा। अगर आप में इच्छा है तो आप जरूर हमारे लिंक से जुड़ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। विकास महाजन आप भी जुड़ेंगे, हम किसी के लिए कोई नहीं रोकते हैं, हम तो शेयर करते हैं ग्रुप्स में, आपको मिलेगा। तो दीक्षित साहब जरा थोड़ा सा आप बता दीजिए कि क्या होता है मर्म विज्ञान। आप आज लेक्चर लेंगे आप, या सब सुन रहे हैं आपका? जी हमारा फेसबुक का पेज है आयुष दर्पण जर्नल, उस पे आप लाइव है। उस पे अभी 20 मिनट 15 मिनट हमारे पास और है। 15 मिनट के बाद निगम साहब लाइव हो जाएंगे, तब हम इस सेशन को समाप्त कर देंगे। तब तक आप 5-10 मिनट आप बताइए जो बताना है। जी सर, सबसे पहले मुझे जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अंदर और सेमिनार में जोशी सर के सानिध्य में शामिल होने का मौका मिला। उसके बाद से मेरी जो सोच है एकदम से बदल गई। उससे पहले मर्म चिकित्सा के बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, न मेरा कोई अनुभव रुचि थी। सर ने वहाँ पे जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया हमें 2 दिन तक, उसके बाद में मेरा इसके प्रति बहुत रुझान बढ़ा है।
और धीरे धीरे मैं भी इसको आत्मसात करता जा रहा हूँ। मैंने अपने रोगियों पे, अपने घर परिवार और मित्रों में इसके मैंने ट्रायल किए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मिलता है, मैं इसकी जो टिप्स हैं वो आजमाता हूँ और ये सद्य फलदायी हैं। जैसा कि मैं बताता रहा हूँ, देखिए कार्डिया में, हाइपरटेंशन में, हाइपोटेंशन में मैंने इसके ऊपर और बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसके, और इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे को इससे। और विद इन 7 to 10 डेज मैंने ये देखा कि औषध जो ले रहे हैं उसको भी ग्रेजुअली मुझे कम करना पड़ा और आखिर बंद करना पड़ता है। जी जी, दीक्षित सर ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। और देखिए वो काफ़ी, उन्होंने हमारे सेशंस काफ़ी अटेंड किए हैं और सारे सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं, जबकि वो पहले से भी इस विधा के बारे में परिचित थे। तो हम जो है, अब हम लास्ट में, अब हम उसको कंक्लूड करना है हमें, तो हम किसी एक को और हम अपने साथ जोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि किसी का वीडियो उस समय ऑन नहीं हो पाया था। कोई अगर हैं अपना हाथ रेज कर दें तो मैं उनको बुला दूंगा यहाँ पे। कोई और भी बोलना चाहे, हमारे पास कुछ समय है, क्योंकि 4 बजे से हम 2 घंटे से ऊपर हो गया है, 1 घंटा 36 मिनट हो गया है। तो ये हम सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि फेसबुक पे इसके बाद जो है डॉक्टर निगम 4 बजे लाइव आते हैं, तो उसको उनको दिक्कत ना हो। कोई और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अंकित शर्मा जी, आप पहले थे या नए आए हैं? नहीं है, चलो मैं एक बार और देख लेता हूँ। कोई और, एनीबडी इफ वांट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द मर्मा साइंस? दिस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज आई हैव क्रिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू, and your every visuals is now live in Facebook, where 40,000 viewers are there, but there is some problem in audio. But anyway, they are here, you are audible to all of you. So anybody if want to share his experience, his or her experience in 5 to 6 minutes, then I can allow you, and after that I will finish this meeting, and from tomorrow we all will join the formal classes. If anybody has missed the link, or actually my mail ID was disabled for today, but now it is enabled, and I am already mailing all of you, but some of the mails are just bounced and back to me, and so that's why. Yes, Dr. Anusuya Chaitanya, she says definitely I will like to, मैं आपको जरूर लाना चाहूँगा। 1 मिनट, अनुसैया जी, I'm searching you। पद्मा भी आ गई अब तो, पद्मा जी का भी मोबाइल अब तो ऑन हो गया। 1 मिनट। यस, अनुसुईया, वेयर इज अनुसुईया? अनुसुईया जी, you just yes, you are now in the screen, and just on your camera and pinning your video, or just explain. Yes, come and introduce yourself and explain. Namaste. Yeah. Namaste. Just introduce yourself. Namaste everyone. I'm Anusuya. I'm an Ayurvedic practitioner. I'm practicing near Ooty in Tamil Nadu. And this is just to tell you how I got into Marma therapy, because I studied under Dr. Joshi for a couple of years, just for Marma therapy. A few sessions I attended of his. I even volunteered there. I had gone to Hassan, which is my alma mater. I had gone there for a 1-month Panchakarma course. And before that course, I actually had tennis elbow, very severe. I couldn't even lift up a glass of water for 3 or 4 months. Being an Ayurvedic practitioner, did all my Snehana and Svedana, everything, it still didn't give me any relief. So, and at some point, the hospital where I was working, it's an integrated hospital for Adivasis. There, the surgeon said we must start. We can inject steroids. That's your last choice because it's so bad. I said, no, let me not do it right now. It doesn't seem right. And anyway, I went for this Panchakarma course, and during the Panchakarma that I will further hurt my elbow. And there was a student there, he was doing his MD in Panchakarma, and he said, oh ma'am, don't worry about it. He pressed a couple of points and said, do this twice in the day, and you should be all right. What he actually did was Kurpara.
inner and outer, and Indrabasti. These 3 points he did. He did it once for me. I did it, I repeated it 2 more times, and a pain which had been worrying me for more than 4 months was in 2015. And I asked him, where did you learn this from? He said it was from Dr. Joshi in Haridwar. And that was my inspiration. I went, I studied, and now I saw Dr. Naveen Joshi's invite, and I said, of course I'm joining. Since 2015, I'm using it. I have cut down my prescriptions drastically. So only private practice works because agencies now don't like me. They say this doctor never gives medicines. And this is just to tell you about how effective it is. Thank you very much. Yeah, thank you. Thanks. Your video very, very nicely you have explained regarding your experience, and many Anju Rana and Aswani Betagiri Patil from Karnataka. Anjali Gupta, I came to know about your lecture. I want to learn about Marma. Your first lecture on basic knowledge about Marma. डॉक्टर अंजलि जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है. आप ढूंढते रहिए, आपको हम मिल जाएंगे. कहीं ना कहीं से लिंक भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. हमने इसलिए तो आपको लाइक किया, आपको इन्फॉर्म करने के लिए. तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था. और एक डॉक्टर पद्मा, your I think your that time your camera was not on, so I want to add you and to just explain. Yes, your video. I am just pinning your video. Oh, yeah. Padma ji, आप अपना video, you just on your video. Yeah. सर आपने बंद ये कर दिया, स्टॉप कर दीजिए. हाँ, आपका हो गया? हाँ होगा. अच्छा, हो गया. आपने बता दिया. चलिए, आपने बता दिया. और कोई हो अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो 5 मिनट है हमारे पास. 5 मिनट में नीतू जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुछ और बताना चाहेंगे आप? 5 मिनट है हमारे पास. I have only 5 minutes. You have any? सर मैं बता रही थी. May I please share with Anusuya ने तो कर दिया, एक्सपीरियंस शेयर कर दिया. डॉक्टर हेमलता, फाइनली in 5 minutes you just conclude the final concluding remark you just put from. I am just unmuting your mic. Just unmute your mic. हेमलता. सर मैं बता रही हूँ. आप बता रहे हो? अच्छा, क्या कौन बताएंगे? पद्मा सर. पद्मा बोलिए. मैं इधर आपको पिन करता हूँ. बहुत बढ़िया. लास्ट है हमारे पास बस 5-7 मिनट है. आप जल्दी से जल्दी बताइए आप क्या बताना चाहते हो. जी, 5 मिनट है हमारे पास. बोलिए. मैं डॉक्टर पद्मा, आई एम BMS MD in काय चिकित्सा. So previously I was working in SCM Ayurved College, Tedda. So presently I'm not working. I shifted to Bangalore. But I'm daily practicing it. I'm daily practicing Swamarma Chikitsa. So few days back I was having some problems related to back pain and for leg pain. So for that I did Swamarma Chikitsa. I got cured, and for neck stiffness also I got cured. Since many days I was wishing to learn this Marma Chikitsa under some of the group, but suddenly in WhatsApp group I got your information about this link, and I saw one group that was completely full. So again one more group came, and by that I joined the sir's group. सर बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, बहुत ही प्यार से समझाते हैं. सब स्टूडेंट्स को इक्वली देखते हैं, और कुछ भी विदाउट एक्सपेक्टेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बट सर किसी भी तरह का कुछ भी बिना एक्सपेक्टेशन किए हुए ही स्टूडेंट्स को बताते हैं. और कितने बार भी पूछो, लेकिन उतनी ही पेशेंस से सर बहुत बार उसको समझाते भी है. ये मर्म चिकित्सा हर एक पर्सन को सीखना चाहिए. और अगर उनके पास अगर नवीन जोशी सर के जैसे अगर गुरु मिल गए तो वो तो बहुत ही भाग्यवान हो गए. और पद्मा जी आपके जैसे सीखने वाले भी होने चाहिए. लेकिन सर आपके जैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है. हमारे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे मिलते होंगे, लेकिन गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी आज के एरा में.
बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी जो हिडन इन द फॉर्म ऑफ आत्तापति, तो गुरुज भी वैसे ही मिल रहे हैं आजकल हमें। कोई भी अपना ध्यान को बांटना नहीं चाहते, सब लोग अपने अपने हिडन फॉर्म में रखते हैं, लेकिन आपने ऐसे बिना कुछ भी हाइड किए हुए ही आपने हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया हमें। तो आपने जैसे दीक्षित सर ने भी जैसे आपका प्रीवियस ज्वाइन किया था, उन्होंने भी जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वैसे हर एक मतलब सब लोग अपनी अपनी ओपन बोलने के लिए भी आपने सब लोगों को एक मौका भी दिया था। इस वजह से हमें भी मतलब एक मर्म की एक्चुअली मुझे बहुत सालों से ये सीखने का बहुत ये था, लेकिन एक ऐसे गुरु नहीं मिला था। अगर जाना है तो केरला वगैरह से जाना पड़ता था, लेकिन वैसे जाने का भी मौका नहीं था। तो फिर लेकिन बाय चांस हमारा लॉकडाउन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोरोना वायरस की वजह से हमें इतने सारे लाइव सेशंस को आपकी वजह से हमें देखने के लिए मिला। बहुत तो धन्यवाद आपका। सर को भी, और सर ने सिर्फ हमें ऐसे ही नहीं सिखाया, उनके बेटे को भी हमारे साथ ऐसे लाइव पे लेके उनके ऊपर भी ऐसे मार्किंग वगैरह ऐसे करके उनको भी इन्वॉल्व कर दिया इस हमें मर्म साइंस को सीखने के लिए। तो इसलिए मैं सबको बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पद्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज 1 घंटे 45 मिनट पौने 2 घंटे सेशन चलाया और आप सभी ने सुना इसको, और आप सबको हमने आज एज ए एक्सपर्ट फेसबुक पे लाइव किया। और हम ऐसे ही आपके सेशंस में बीच बीच में लिंक शेयर करते रहेंगे आपके ग्रुप में। जिन्होंने सीखा है वो ध्यान दें और वो हमारे ग्रुप के थ्रू इसमें ज्वाइन करें। ये बिगिनर्स का पहला आज सेशन था और एडवांस का ये पहला सेशन था, तो इसलिए जो लोग एडवांस कर चुके हैं उनको हमने अभी बाद में लिंक दिया है। जैसे दीक्षित साहब इसमें आए अभी और कुछ लोग और आए, नीलेश निगम जी आना चाह रहे थे। हम आपको बुलाएंगे इसी तरह लिंक शेयर करके और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद और हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। कल से हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे, आपको ईमेल भी करेंगे, आपको व्हाट्सएप भी करेंगे। जो आपके दोस्त छूट गए हों और किसी तरह से उनको सूचना नहीं मिल पाई हो तो वो मुझे व्हाट्सएप करें। देखिए क्योंकि एक बहुत सारा काम होता है, हमारी और भी व्यस्तताएं होती है, कभी मैं लिंक मेल करता हूँ बाउंस हो जाता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन अगर आप में चाह है, अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप कहीं ना कहीं से उस राह तक वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से आपको ज्ञान मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।